ओहो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जितना लोग सहते हैं उतना ही लोग परेशान करते हैं। तो अभी तो ये भाई मेरे परिवार को कोई बोल के जाए मैं सहूंगी नहीं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राधा, आपको देखने के बाद कोई आपको ऐसे देखेगा तो कहेगा भाई ये तो इनका नेचर जो होगा वो बड़ा साधारण होगा, बड़ा सरल होंगी ये, जी जी, बड़ा शालीनता इनके अंदर होगी। लेकिन भाई दिखने में जो राधा है लग रहा है कि राधा वो है नहीं वाकई। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव संग। नमस्ते, इस वक्त हम अयोध्या में हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी में, और हमारे साथ भजन गाकर वायरल हुई राधा पांडे जी हैं। बातचीत तो हम आगे करते रहेंगे, लेकिन बात भजन की रही और प्रभु की नगरी में है तो भजन से ही शुरुआत करते हैं। राधा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी यहाँ आए और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। तो मैंने राम स्तुति गाई थी सबसे पहले, वही वायरल हुआ था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। राधा, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये आपका पेशा था संगीत, या फिर कुछ और आप कर रही थी? संगीत में आना कब हुआ, ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, संगीत में रुचि बचपन से थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला गांव में रहने की वजह से। तो मैं अभी पढ़ाई करने बाहर आई और उसी बीच कई बार असफल हुई पढ़ाई के दौरान। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर अगर हुनर है और मैं साफ़ सुथरा कंटेंट दे सकती हूँ सोशल मीडिया को, जो कि एक रूप से अश्लीलता को जवाब देना होगा। तो मैंने फिर स्टार्ट किया और ईश्वर की कृपा हुई कि 3 महीने मैंने वीडियो ब्लॉगिंग की थी, उसमें सफलता नहीं मिली। जैसे मैं भजन के माध्यम से आई तुरंत मुझे सफलता मिल गई। संगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं जी, राधा ने भजन ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हम अयोध्या नगरी से हैं, जो मेरा परम सौभाग्य है। और उसके बाद भी सौभाग्य की बात तो और ये ज़्यादा है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। बस यही सब था, इसकी वजह से फिर भजन को ही चुना, क्योंकि असली चीज़ें मैं कर नहीं सकती थी और पसंद भी नहीं है, कोई मतलब नहीं था उन सारी चीज़ों का। राधा, बहुत सारे लोगों के अंदर हुनर रहता है लेकिन परिवार के लोग सहमति नहीं जताते, तो क्या राधा को भी ये फेस करना पड़ा सोशल मीडिया पर आने के लिए? जी, बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि मुझे परिवार से छूट थी पढ़ाई लिखाई के लिए। जैसे कि मुझे डिफेंस के लिए भी छूट थी, मैं 2 साल डिफेंस में रही हूँ और सब कुछ किया, तैयारी भी की। पढ़ाई के लिए छूट थी, लेकिन सोशल मीडिया के लिए छूट बिल्कुल नहीं थी। सब तो राज़ी हो भी जाते मनाने पे, पिताजी बिल्कुल राज़ी नहीं थे। लेकिन फिर मुझे लगा, जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया, डर था, मम्मी को बताया था और भाभी को बताया था, मतलब बिना किसी को बताए स्टार्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद में ये हुआ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ का मतलब अगर जान गए, गुस्सा होंगे, तो मम्मी और भाभी मिलकर परिवार को संभाल लेंगे। लेकिन उसी बीच वायरल हो गए और आप सबके सामने हूँ, तो पिताजी भी अभी सपोर्ट में हैं। भजन से हमने शुरुआत किया और भजन से आपका परिचय कराया, तो हम चाहेंगे कि फिर से कोई भगवान रामचंद्र जी का कोई भजन होना चाहिए। जी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे, हे रघुनंदन कब आओगे, मिलन की नगरिया, रामा रामा रटते रटते मैं सबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। क्या बात है। राधा, आपने बताया कि डिफेंस
को आपने चुना था, जी। तो वही इच्छा पहले से थी, जी, सपना डिफेंस में जाना था या फिर संगीत में नहीं, कुछ ऐसा? संगीत में तो रुचि थी, पिताजी थोड़ा बहुत संगीत में है, तो संगीत में रुचि थी, लेकिन डिफेंस लाइन जो है वो सपना था। रुचि और सपना अलग-अलग था, तो लेकिन भगवान ने ये कहा कि तुम संगीत से अपना सब कुछ बढ़ाओ और डिफेंस को छोड़ो, उसमें ज़्यादा मेहनत है। ये माना जाए कि आप अब आपका रुख बदल चुका है। जी देखिए बदलता नहीं, मैं संगीत से भी देश की सेवा करती और शरीर से भी सेवा करती, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से, घटनाएं होने की वजह से मैं असफल हूँ। मैं चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर सकती। और देखिए अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं टीचर लाइन ज्वाइन करूँ या फिर और सारे, लेकिन मुझे वर्दी पसंद थी और वर्दी के लिए मैं नहीं हूँ सही, तो इसकी वजह से अब संगीत से ही अपने देश की सेवा करूँगी, बाकी डिग्रियाँ तो चलती रहेंगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात है। राधा, एक चीज़ ये होती है कि पहले हमारे साथ हमारा परिवार खड़ा हो, लेकिन दूसरी तरफ जो अब हमारे परिवार के जो गार्जियन होते हैं, मम्मी पापा जो भी हो, उन्हें समाज को भी देखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो क्या कभी समाज ने भी आपको रोकने की कोशिश किया हो इस फील्ड में आने के लिए, या फिर कुछ ताने बाने कुछ ऐसी चीज़ें रही हो? बहुत मिले हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो सामने से ताना दे के जाते हैं, बहुत सारी लड़कियों के सामने, क्योंकि मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे ये रोना बहुत है कि मुझे वो बोल के गए, मैं बोली नहीं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, भाई मुझे बोल के जाओगे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। तो ऐसा मुझे सामने से ताना नहीं मिला है, लेकिन डीमोटिवेट लोग करते थे। माताजी गांव में जाती, पिताजी कभी तो अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करते, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ऐसा सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपकी प्रवृत्ति है या फिर आपके कॉन्फिडेंस है कि जो कहेगा मुझसे निपट लेंगे? नहीं, देखिए ये है शुरू से है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे मैंने अपने पिताजी को देखा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह के जाते थे, लेकिन पिताजी हमारे बहुत सीधे पड़ जाते हैं। अब उनके बच्चे खतरनाक हैं, वो अलग चीज़ है। तो फिर उसके बाद में मैंने देखा कि जितना लोग सहते हैं उतना ही लोग परेशान करते हैं। तो अभी तो ये है भाई, मेरे परिवार को कोई बोल के जाए मैं सहूँगी नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, माता पिता के लिए जाऊँगी, और बोलने तो दूंगी नहीं। तो कभी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सामने से आके कुछ बोल दे, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। राधा, आपको देखने के बाद कोई आपको ऐसे देखेगा तो कहेगा भाई ये तो इनका नेचर जो होगा वो बड़ा साधारण होगा, बड़ा सरल होंगी ये, जी जी, बड़ा शालीनता इनके अंदर होगी, लेकिन भाई दिखने में जो राधा है लग रहा है कि राधा वो है नहीं। वाकई में अगर कोई सामने से इन्हें चैलेंज करेगा या इन्हें बुरा भला कहेगा तो फिर राधा उनका जवाब दे लेंगे। बिल्कुल। अपने लिए तो थोड़ा सा पीछे भी हट सकती हूँ कि जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार माता पिता के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती। तो और परिवार ही नहीं, किसी भी परिवार से अगर मैं जुड़ी हूँ, देखिए लड़कियों का 2 परिवार होता है वैसे भी, तो मैं दोनों परिवार के लिए अभी से कह रही हूँ, मैं हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि दोनों परिवार पे मेरी तरफ से आँच नहीं आ सकता। अब ये आप ये कहिए कि ये साधारण दिखती है खतरनाक, तो कोई बात नहीं भाई, अपनों के लिए लड़ना आता है बस। अब डिफेंस लाइन इसीलिए ज्वाइन किया था, कंठी इसलिए पहना कि मर्यादा से बाहर न जाऊँ, और डिफेंस 2 साल इसलिए गई कि अपनों के लिए लड़ सकूँ, बस यही चीज़ें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम चाहेंगे कि अब भगवान भोलेनाथ का कोई भजन होना चाहिए। बिल्कुल। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। क्या बात है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जो
अपने माँ बाप पर आपका एक गीत था, जी बहुत प्यारा गीत है और खूब वायरल हुआ। ये गीत मैंने अपने जीवन में उतारा है और अपने माँ बाप को देखिए सामने से नहीं कह सकती कि बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन गीत के माध्यम से, क्योंकि मेरी सारी वीडियो मेरे पिताजी देखते हैं, माताजी देखती हैं, तो गीत के माध्यम से उन्हें ये चीज़ें बताती हूँ। ओहो मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगी। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ माता पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्या बात है राधा, आपने इस गीत में ये बताने का प्रयास किया कि भाई हमें माँ बाप किस्मत से मिले हैं और हम उनके मान सम्मान का जीवन भर ख्याल रखेंगे। एक तरफ आपका दूसरा गीत भी है जिसमें जब वही उनके चाहे लड़का हो या लड़की उनको ठुकराते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उस पर भी आपका गीत है, वो गीत होना चाहिए। जी बिल्कुल। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने अरे जान से भी प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।